जय श्री रामचरित मानस। अयोध्या कांड। वन में भ्रमण करते प्रभु श्री राम जानकी और मैया लक्ष्मण समेत श्री वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुंच चुके हैं और वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, आप ये बताइए, जो 14 वर्ष के वनवास की अवधि है उसमें कुछ वर्ष मैं एक जगह पर्णकुटी करके निवास कर सकूं, ऐसा कोई उत्तम स्थान बताइए। तो यहाँ तक आपने श्रवण कर लिया है पिछले एपिसोड में। अब आगे का चरित्र श्रवण करिए। सुंदर चरित्र है और एक भी चौपाई मिस नहीं होगी, छूटेगी नहीं। संपूर्ण चल रहा है, क्रमशः चल रहा है। अगर आपको कोई नहीं मिला तो आगे पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथय पार ने तिनित निगम कह। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आप देवों का कार्य करने के लिए ये नर रूप धारण किया है और ऐसे पूछ रहे हो। वास्तव में आप ब्रह्म ही हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काचिय तस चाहिए नाचा। पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा। जह न होहु तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सब चाहता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखलाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु सुकाने। वाल्मीकि हसि कहि बोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचाकर मन में मुस्कुराए और वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। अब बोल रहे हैं कि आप कहाँ रहिए। सुंदर स्थान है, आप श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता।
जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहाई दरस जल धर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बांधु सिय रघुनायक। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सा भी जल की झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जिहा जास। मुक्ता लगुन गन चुनई, राम बसहु हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में, जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। सुंदर स्थान बता रहे हैं, हृदय ही बता रहे हैं किसके किसके हृदय में भगवान का वास होता है या होना चाहिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेखी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। कहते हैं, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूखती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी,
सकल भाय से वही सन मानी, सब करि मागई एक फलो। राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। सुंदर सुंदर स्थान बता रहे हैं और आगे बोल रहे हैं, काम कोह मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। जिनके कपट दाम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कहते हैं जिनके न तो काम क्रोध मद और अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विसेखी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है, और आपको छोड़कर जिनको दूसरी कोई गति नहीं, कोई आश्रय नहीं। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष के समान भारी है, विष से भी भारी विष है, और जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं, वहाँ आप निवास करिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गई, विप्रधेनु हित संकट साई। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जेहि, तहि उर बसहु सहित भय देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हारी रही उरलाई, तहि के हृदय रहु रघुराई। जात पात धन
धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगुन रघु अपवरगु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करऊ तहि के उर डेरा। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेऊ। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेऊ। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। अच्छा लगा राम को सुनकर। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वहाँ हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल भी है। नदी पुनीत पुराण बखाने, अति प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरि धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी, डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी बढ़ाई दीजिए, गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमायमित, कही महामुनि गाय। आई नाये सरित बरसिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया, पहुंच गए। रघुवर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिस फिर धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसा उजनाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी,
चुकई न घात मार मुठ भेरी, अस कही लखन ठाऊ दिखरावा, थल बिलो की रघुवर सुख पावा, रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। हाँ, नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाए। सब देवता कोल भीलों के बेस में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। बरनिन जाई मांजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला, लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोहम धनु मुनि बेसु जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नाग के नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तई काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देवलई लोचन लाहू, वरसि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू, कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। पहले देवता लोग आए, अब मुनि लोग आ रहे हैं। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, तीन दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुवर लाई उरले ही, सुफल हो नहीं तयाशिष देहि, सिय सोमोत्री राम छवि देखई, साधन सखल सफल करी लेखई। उन्होंने जो तपस्या किया था अभी तक का, बोल रहे हैं आज सफल हो गई इन लोगों की सुंदर छवि देखकर। जथा जोग सनमानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रमहि सुछन, यह सुधि कोल की रातन पाई। अब कोल की रात को भी खबर मिल गई। हर से जनु नवनिधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। हाँ, समाचार जब कुल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों, दोना भर भर के आ रहे हैं। तीन महजिन देखे दौड़ाता, पर तिनहि पूछई मगु जाता, कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई, करई जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे,
चित्र लिखे जनु जहाँ तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। कितना सुंदर दृश्य है। दोना आगे रख के और एक टकी लगाकर आंखों से अश्रु धारा है और एकटक देख रहे हैं प्रभु को, जैसे चित्र में बनाई गई फोटो हो। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रिय वाणी में सम्मान किया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन कोलभीलों का। प्रभु ही जो हारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाय भाग हमारे आगमन, राउर कोसल राय। ये हमारे ही भाग से आपका आगमन हुआ है, अब हम सनाथ हो गए। हाँ, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह तह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अहि बाघ बराई। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, आपने अच्छा स्थान यहाँ चुना है, यहाँ हर ऋतु में आपके लिए अच्छा रहेगा। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब हमारा पग पग हमारे देखे हुए हैं। बन बेहड़ गिर कांधर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। तह तुम यहे खेलाऊ, सर निर्झर जल ठाऊ देखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच आय सुदेता। हम परिवार समेत आपकी सेवा में हैं और आप आज्ञा देने के लिए आप संकोच न कीजिए। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन। बचन की रातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, पार नहीं पाते, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस प्रकार सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।